बौद्ध जगत के तमाम बौद्ध अनुयायी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस मानवतावादी मिशन मूवमेंट के सिपाही, सभी अम्बेडकरवादी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है साथियों, मुझे आज ही पता चला कि इस देश में जो बौद्ध विरासत के लिए, बौद्ध संस्कृति के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को ऊंचाइयां देने के लिए, भगवान गौतम बुद्ध के जनमानस के जन कल्याण के लिए कहे गए उपदेशों में से ऐसे कई मानवतावादी उपदेशों को किताब और इतिहास का रूप देने वाले लाखों करोड़ों बहुजन यूथ के दिलों की धड़कन, हजारों लाखों अम्बेडकरवादियों के प्रेरणा स्रोत, आइडल, उनके हीरो और बहुजन कलाकारों के खास करके बहुत बड़े प्रशंसक, मैं ऐसा कहूंगा, जो बहुजन कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, चाहे वे किसी भी विधा के पारंगत कलाकार हों, उन सभी की कलाओं को किसी ने सराहा, तवज्जो दी, सम्मान किया। किसी कलाकार को तराशने का अगर किसी ने काम किया, उनके हुनर को समझने का काम किया, उनके अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को समझने का जिसने काम किया, ऐसे भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट से जो उन्हें विरासत में मिला था उनके पिताजी से, जिनने अपने रहते रहते इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को बहुत तीव्र गति से बढ़ाया, हर तरह से बढ़ाया, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए हजारों लाखों लोगों के सहयोग से इस देश में सम्यक प्रकाशन के माध्यम से पूरे देश भर में बहुजन साहित्य को पहुंचाने का जिनने काम किया, पूरे देश और दुनिया में भगवान गौतम बुद्ध के इस मानवतावादी धम्म को, उनके संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को पहुंचाने के लिए तमाम साहित्यकारों को, लेखकों को सम्यक प्रकाशन से जोड़कर हमारे बहुजन समाज में जन्मे संघर्षशील महापुरुष, नायक नायिकाओं के इतिहास को उभारने का जिनने काम किया, उनके दबे हुए इतिहास को पुनः जीवित करने के लिए हजारों साहित्यकारों को प्रेरणा देने का जिनने काम किया, गीतकारों से, संगीतकारों से, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को बढ़ाने की अपील की, वो खुद भी एक अच्छे कलाकार थे। संगीत को समझना, चित्रकारी को समझना, इंसान को समझना, लेखकों को समझना, उनके विचारों को समझना उनकी हॉबीज थी, उनका शौक था। और इस तरह जो है इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आज हम लोग इतना फलता फूलता देख रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में मैं कहूंगा तो सम्यक प्रकाशन के संस्थापक, पिता तुल्य, हमारे गार्जियन, और इस देश में जिन्होंने एक नारा हम नौजवानों तक पहुंचाया था कि संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, सीने ये फौलादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। सम्मानित साथियों, बड़े ही दुखी मन से मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन में बहुत पीड़ा है। और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लग रहा है ये अफवाह है, ऐसा लग रहा है किसी ने सोशल मीडिया पे ये अफवाह उड़ा दी है, लेकिन ये मेरा मन कह रहा है कि ये अफवाह है। लेकिन सच में साथियों, आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि इस देश के अंदर सम्यक प्रकाशन के संस्थापक
यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के संरक्षक, लाखों नौजवानों के दिलों की धड़कन, लाखों लाख अंबेडकरवादी नौजवानों के प्रेरणा स्रोत, किसी के दादा, किसी के बाबूजी, किसी के साहब, ऐसे बौद्धाचार्य माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी वास्तव में इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। वो हमें छोड़ के चले गए हैं, उनका परिनिब्बाण हो गया है। मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध से अपने पूरे भारतीय परिवार की तरफ से, ग्राम ललरिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के हमारे अंबेडकरवादी साथियों की तरफ से मैं राजू भारतीय उनका ऋणी हूं कि मेरे पिताजी जब नहीं रहे, मुझे छोड़ के जब चले गए, मेरे एक छोटे से निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और अपनी दिल्ली से पूरी टीम को लेके बैरसिया में बहुत बड़ा बुद्धिज्म के लिए समाज प्रबोधन का एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी थे और वो आए थे भी, उनकी पूरी टीम के साथ आए थे। मैं उनका ऋणी हूं कि उन्होंने एक छोटे से अंबेडकरवादी का, एक छोटे से कार्यकर्ता राजू भारती का मान रखा और मेरी बात को मान के, मेरी बात को स्वीकार करते हुए मेरे बैरसिया जैसे छोटे से क्षेत्र में आके उन्होंने हमारे समाज प्रबोधन के उस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। मैं बहुत अंदर से, मैं आपसे शब्द बयां नहीं कर रहा हूं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, न जाने कितने कलाकारों को, न जाने कितने अंबेडकरवादी कलाकारों को जिनने लिया था गोद, अब नहीं रहे ऐसे माननीय शांति स्वरूप बौद्ध, अब नहीं रहे माननीय शांति स्वरूप बौद्ध, अब नहीं रहे माननीय शांति स्वरूप बौद्ध। तथागत भगवान बुद्ध से यही कामना करता हूं, यही मंगल कामना करता हूं और शांति स्वरूप बौद्ध जैसी शख्सियत के लिए अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपने गांव, अपने बैरसिया क्षेत्र की तरफ से, भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से बाबूजी शांति स्वरूप बौद्ध जी के चरणों में त्रिवार वंदन करता हूं। वो जब तक रहे उन्होंने हमेशा अच्छे कलाकारों का हौसला बढ़ाया, हमेशा अच्छे विचारों का हौसला बढ़ाया, हमेशा गलत इतिहास को पढ़ने वाले लोगों को सही जानकारी दी, हमेशा समाज प्रबोधन के कार्यक्रमों को करने वाले लोगों को उनका उत्साहवर्धन किया। मैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सारनाथ, पता नहीं कितनी जगह उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला, उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला। ताल कटोरा स्टेडियम में शांति स्वरूप बौद्ध जी ने बौद्ध कला संस्कृति सम्मान से जो सम्मानित किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूं और अपने आप को मैं ऐसा मानता हूं कि जो मेरे काम है, जो मेरे कर्म है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट के लिए, इसी की बदौलत ही माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी जैसी शख्सियत से सम्मानित होने का मुझे अवसर मिला, मौका मिला। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि बार बार वंदन करता हूं और आपसे यही कहूंगा साथियों, जो शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो कारवा यहाँ तक पहुंचाया है, चाहे वह हमारे बौद्ध विरासत का हो, चाहे वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का हो, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह गीतकार, संगीतकार और जो हमारे सामाजिक आगेबान हैं, जो इस देश के अंदर लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनकी जो विधा है, उनकी जो कला है, उसको आप लोग परखने का काम करें और सभी एक मंच पे आए और इस देश के तमाम बहुजन कवियों को, बहुजन साहित्यकारों को, बहुजन लेखकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने फेसबुक आईडी से, अपने यूट्यूब चैनल पे माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को 2 मिनट का एक श्रद्धांजलि वीडियो जरूर बनाएं। उनके फोटो को साझा करते हुए फेसबुक पे उनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखें साथियों, क्योंकि इस देश के अंदर एक युग का अंत हो गया है ऐसा लग रहा है हमें। क्योंकि एक शांति स्वरूप बौद्ध जी एक व्यक्ति ही नहीं थे, एक बहुत बड़ी विचारधारा बना के गए हैं इस देश के अंदर, खास करके साहित्य के क्षेत्र में। तो मैं तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से यह अपील करता हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से मैं राजू भारती बहुजन साहित्यकार आपसे ये अपील करता हूँ कि अपने फेसबुक पेज पे, अपने
जो भी आप सोशल मीडिया का जो भी संसाधन आप इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब पे, अपनी तरफ से 2 मिनट का एक श्रद्धांजलि वीडियो आप लोग जरूर बनाएं। उनके साथ आपके जो भी छाया चित्र हैं, आपके साथ जो भी उनके साथ यादें हैं, उन्हें जरूर आप फेसबुक पे साझा करें, ताकि लोगों को पता चले कि शांति स्वरूप बौद्ध जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उनको मैं बार बार नमन करता हूँ, उनको मैं बार बार नमन करता हूँ, त्रिवार नमन करता हूँ। साधु साधु साधु।